संकरण का अन्य प्रकार है DsP3 या sp3d संकरण। ये जो संकरण के दो प्रकार बताए मैंने, एक ही तरह से दिखते हैं लेकिन ये दो अलग अलग प्रकार के हैं। कैसे हैं? जब एक S 3p व एक D कक्षक मिलकर संकरण में भाग लेते हैं तो बनने वाले नए कक्षकों को sp3d या DsP3 संकरित कक्षक कहते हैं। और संकरण के इस प्रकार को संकरण का यह प्रकार अगेन sp3d या DsP3 संकरण कहलाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कब ये DsP3 कहलाएगा और कब sp3d कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि D कक्षक कौन सा भाग ले रहा है। यदि कि D कक्षक कौन सा भाग ले रहा है, यदि पार्ट ए, यदि इसके अंदर dx² - y² कक्षक भाग लेता है तो यह वर्गाकार पिरामिड संरचना बनती है। और ये आपके DsP3 संकरण होता है। और यदि Z² कक्षक भाग लेता है संकरण में तो आपके जो ज्यामिति बनती है वो त्रिकोणीय पिरामिडी, ट्रायंगल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी बाइपिरामिडल संरचना बनती है। और यहाँ पे जो संकरण का प्रकार होता है वो
sp3d संकरण होता है। अब मैं दोनों को एक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। पहला, जब dx² y² कक्षक भाग लेता है ना, तो देखिए कैसे। निकल का एग्जांपल लेते हैं हम। निकल CN5, उदाहरण निकल CN5 3-। इसकी जो ज्यामिति है वो वर्गाकार पिरामिडी है। निकल, जैसा कि आप जानते हैं, निकल 28, ठीक है, और निकल +2 का जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d8, 4s0 और 4p0। पूरा का यदि हम लिखना चाहें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 और 4s2। तो जब +2 बनेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8, 4s0, 4p0। अब निकल +2 की ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पिन के आधार पर यदि हम शो करें, इसको हम ग्राउंड स्टेट या न्यूनतम ऊर्जा अवस्था यानी कि आद्य अवस्था कहते हैं। इसमें ये आपके डी के 5 कक्षक, 1 2 3 4 5, और इनमें ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। ये हो गया आपके 3d8, ये आपके 4s0, ये 4pb, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। दिस इज ग्राउंड स्टेट निकल 2+। अब इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 3 4 5, ये 2 4 2 6 और 2 8। ये जो है आपकी डी कक्षक खाली हो गया। और ये जो डी कक्षक है ये कौन सा है, ये dx² - y² है। ये p3, ये 4s, ये 4p0, 4s0, ये dx, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 0। तो ये dsp3 ये सारे कक्षक संकरण में भाग लेंगे और ये कहलाएगी हाइब्रिड स्टेट या संकरित अवस्था। और इसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3, ये तो हो गए 4 डी के, और ये हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गए dsp3 संकरित कक्षक, और सारे के सारे खाली हैं। और इन सभी में क्या होगा, ये dsp3 संकरित कक्षक, ये 1 2 3 4 5 dx² y², 4s और 4p, ये सब मिलकर के क्या बनाएंगे, 5 नए कक्षक बनाएंगे जिनको हम dsp3 संकरित कक्षक कहेंगे। और इन संकरित कक्षकों में हर एक में साइनाइड आयन अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इस तरह से ये dsp3 संकरण हुआ। और संकरण के बाद में जो शेप बनेगी वो कैसी होगी, देखो इसमें क्या क्या भाग लिया। एक तो आपके भाग लिया s कक्षक ने, 3 p कक्षकों ने भाग लिया। ये 3 p कक्षक एक ही उसमें बना देता हूं मैं, ये 3 p कक्षक, और एक साथ में प्लस ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये हो गया आपके dx² -
वाई स्क्वायर। इन सब ने ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड, ये हो गया आपके एस। तो ये हो गया 4s, ये हो गए 4p के 3, और ये हो गया 3d(x² - y²। ये जब संकरण में भाग लेंगे, ये 4s, ये 4p के 3, px, ये py, ये pz, और ये 3d(x² - y²। ये सब संकरण में भाग लिए, और संकरण में भाग लेकर के हमको क्या बनाएंगे, जो ये अरेंज होंगे वो कुछ इस तरह से अरेंज होंगे। ये चारों तो कितने भाग लिए, 3, एक 4 और एक 5, कुल 5 थे। ये 5 वापस बनेंगे, और एक जो होगा वो इनके लंबवत होगा। ठीक है, तो ये इसमें आपके 5 साइनाइड्स जो हैं अपने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। और ये जो ज्यामिति हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर पिरामिड। इस ज्यामिति का नाम क्या हो गया, समतल वर्गाकार पिरामिडी, वर्गाकार पिरामिडी। ये वर्ग बना था एक, और इसके ऊपर ये एक पिरामिड बन गया। ये 1 2 3, 3 और 4, और इनके ऊपर ये एक, ये पिरामिड। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके DsP3 संकरण का उदाहरण। ठीक है, अब अपन दूसरा उदाहरण लेते हैं sp3d संकरण का। sp3d संकरण में क्या होगा, जैसा कि आप देखते हैं कि फॉस्फोरस के अंदर, फॉस्फोरस 15 है ना, इसको किससे उदाहरण से समझाएंगे हम, PCl5 से। फॉस्फोरस 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3px1 3py1 3pz1। ठीक है, और साथ ही 3dz0, dz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको हम यदि स्पिन से दर्शाएं, ग्राउंड स्टेट फॉस्फोरस 15, आउटर मोस्ट शेल को हम दर्शा रहे हैं खाली, तो ये हो गया 3s, ये 3p, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, और ये 1 2 3 4 5, ये आपका सपोज dz² ऑर्बिटल है जो कि खाली है। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट होगी, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके कहाँ जाएगा, वैकेंट डी में। तो ये हो गया आपके 3s1, ये 3s2 है अभी, ये 3p3 है, और 3dz में 0 है। अब ये हो जाएगा 3s1, ये 3p के तीनों इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, और dz में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। dz1, ये पांचों कक्षक संकरण में भाग लेंगे। इसके अलावा जो बाकी वाले हैं वो खाली हैं, 1 2 3 4, खाली ये कक्षकी संकरण में भाग लेगा। ये आ जाएगी आपकी हाइब्रिड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, सॉरी संकृत अवस्था, और संकृत अवस्था में ये आपके
5 नए कक्षक बने, 1 2 3 4 5, ये कहलाएंगे sp3d संकरित कक्षक। और इन sp3d संकरित कक्षकों में हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ये जो 5 कक्षक है ये किस तरह से अवस्थित होंगे, ये कुछ इस तरह से अवस्थित होंगे। देखिए ये आपके एक बन गया ट्राइंगल, इसमें ये फास्फोरस, 5 कक्षक है ना, तो 3 कक्षक तो हो गए त्रिकोण के एक तल में 3 कोनों की ओर, और 2 कक्षक इस तल के लंबवत हो गए, ये एक, ये दूसरा, ये कुल 5 कक्षक हो गए। और इन 5 कक्षकों से क्लोरीन परमाणु का वो p कक्षक जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो समाक्षीय अतिव्यापन करेगा। तो 1 2, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन, ये भी क्लोरीन और ये भी क्लोरीन, तो 5 क्लोरीन हो गए। लेकिन इसकी खूबी क्या है कि इनमें से 3 तो एक तल में है और 2 तल के लंबवत है। तो इस शेप को हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। ट्रायंगल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और इसमें कोण कितने कितने होते हैं, इसमें देखो कोण होंगे आपके 3 जो एक तल में हैं उनमें तो कोण होगा 120 डिग्री का, और जो तल के लंबवत हैं और जो तल के साथ में बना रहे इनमें कोण होगा 90 डिग्री का। तो 3 कोण तो होंगे आपके 120 डिग्री के, और 2 जो कोण हैं वो होंगे 90 डिग्री। दिस इज ऑल अबाउट, ये हो गया फॉस्फोरस, ये हो गया क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। इसको यदि ज्योमेट्री में शो करना चाहो तो ये हो गई इसकी ज्योमेट्री। ये हो गया त्रिकोण, ये हो गया इसका पिरामिड एक, पहला पिरामिड, ये हो गया दूसरा पिरामिड, तो बोलते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना। इस तरह से हमने आपको समझाया DsP3 और sp3d संकरण। थैंक यू। हाँ, क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि एक्सप्लेन DsP3 एंड sp3। क्वेश्चन हो गया आपके DsP3 एवं sp3d संकरण को उदाहरण सहित समझाओ। Explain with the help of example DsP3 and sp3d hybridization. Thank you.